महाराज श्री नमोस्तु। कुछ जीव होते हैं महाराज श्री जिनको हमारे जैन धर्म के बारे में पूरा नॉलेज नहीं होता है, मतलब उन्हें किताबी ज्ञान होता है। तो जैसे कि कुछ सोशोलॉजिस्ट हैं जो प्रोफेसर्स हैं, वो बोलते हैं कि मुनिराज जब बनते हैं जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे हटते हैं। तो उसमें वो एग्जाम्पल दे के बताते हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध जो मुनिराज नहीं लेकिन उन्होंने संन्यास लिया था, तो वो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ के गए। और कुछ जो संसार से डर जाते हैं तो मुनिराज बन जाते हैं जिनकी शादियां नहीं होती। तो उन्हें हम कैसे समझाएं महाराज श्री कि ऐसा नहीं है, हमारे धर्म में ऐसा है। बहुत सुंदर प्रश्न है। लोगों की उल्टी मानता उल्टी खोपड़ी, इस तरह के प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में आ सकते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले जो ऐसा सोचते हैं, इस जगत में सारे जीव स्वार्थ के वशीभूत हैं, स्वार्थ के वशीभूत हैं। तो आप जिसकी भी सेवा करते हो वह सेवा आप कभी दूसरे की करते ही नहीं हो। आप परिवार का पालन नहीं करते। यहाँ तक कि आप जीवों पर दया जो दिखाते हो, वह जीवों पर दया अगर आपके अंदर होती सारे जीवों पर करते। आप मात्र और मात्र किस पर दया करते हैं? जिस पर तुम्हारा मन करुणा पे आ जाता है कि करुणावान, यानी उसके दुख को देखकर तुम्हारा मन दुखित होता है, मात्र उस पर तुम दया करते हो, बाकी किसी पर दया नहीं करते। बहुत सारे 50 लोग अगर बैठे हैं तो एक तुम्हें ही दुखी आ रहा दिखता है, क्योंकि तुम्हारा मन उसे देख के दुखी हुआ। तो आपने अपने मन को सुखी करने के लिए उस जीव पर दया किए, शेष को छोड़ दिया है। लेकिन मुनिराज का जो हृदय होता है वह ऐसा नहीं होता है। अब देखते हैं, छोटी सी बात करते हैं कि हम जिम्मेदारियों से भागे हैं या जिम्मेदारियों से ऊपर आए हैं, और कितने ऊंचे पे आए हैं। दिगंबर मुनि, उनकी बात कर लेते हैं। जो व्यक्ति मात्र अपने और अपने घर वालों के बारे में सोचे या पत्नी के बारे में सोचे, युवा है, अपने और अपनी पत्नी के बारे में सोचता है, उसको धर्म से कोई प्रयोजन नहीं है, उसको परिवार से कोई प्रयोजन नहीं है, उसको देश राष्ट्र इन सब से कोई प्रयोजन नहीं है। वह छोटी सोच वाला है या ऊंची सोच वाला? तो जितने बच्चे केवल अपने और अपने साथी के बारे में सोच रहे हैं और परिवार और धार्मिक मर्यादाओं को भंग कर रहे हैं, वे बहुत बड़े माइंड वाले नहीं हैं, वे बहुत छोटी बुद्धि वाले हैं। अब चलते हैं, यदि पारिवारिक को वह विचार करता है कि हमारे परिवार में हमारे माता पिता पहले हैं, उनको लेकर वह अपना जीवन निर्धारित करता है, तो उसकी बुद्धि थोड़ी ऊपर आ गई है। अब वह धार्मिक मर्यादाओं को भी देखता है कि मेरे धर्म में ये मर्यादाओं का मुझे पालन करना पड़ेगा, तो थोड़ा और ऊपर आ गया है। फिर और ऊपर चलते हैं, जिसकी जितनी बड़ी सोच होती जाएगी वह उसका दायरा बढ़ता जाएगा। अब देखना, जिसने परिवार से ऊपर आके धर्म पर सोचा है, अब धर्म से ऊपर करने के बाद में अब वह पूरे अपने राष्ट्र के मर्यादाओं का भी ध्यान रखता है, अनुशासन का, उसके प्रशासन का ध्यान रखता है, तो थोड़ी और बुद्धि। और अगर विशाल बुद्धि का धारक होगा तो वह विश्व में, विश्व की सारी चीज़ों में उसका अपना मस्तिष्क लगाएगा, और ऊंचाई पर आया है। अब कुछ लोग होंगे वे मानव जाति के बारे में सोचेंगे, संपूर्ण मानव जाति की बात करेंगे और संपूर्ण मानव जाति के बारे में सोचेंगे, तो और विशालता उनके मस्तिष्क में आई है। कुछ लोग और उससे ऊपर चलेंगे तो मानव के साथ में पशुओं पर भी विचार करेंगे, तो वो लोग भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पशुओं में कुछ ही एक दो जातियों पर ही उनका विचार जा पा रहा है, शेष पे नहीं जा पा रहा है। कुछ और मिलेंगे तो और पशुओं पर विचार करेंगे, जैसे पेठा आदि के जीव जो हैं वे विचार करते हैं कि भाई सब जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, उन पर दया हो, यानी बुद्धि का स्तर और बढ़ गया है। लेकिन दिगंबर मुनि की बुद्धि तो देखो, तुम पंच इंद्रिय का ही सोच पाओगे। ये अपना जीवन इसलिए समर्पित करते हैं कि एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय प्राणी मात्र के लिए जिनके अंदर दया होती है, यह उनकी बुद्धि की विशालता होती है। यह मार्ग भागने का मार्ग नहीं है, यह मार्ग भागते वो हैं जो अपनी वासनाओं से हारे हुए हैं। आप सब जितने जगत के लोग हैं उनसे बोल देना, यानी
ये बच्चों का खेल नहीं है। दिगंबर मुनि बनना बच्चों का खेल नहीं है। जो जो अपनी वासनाओं से हार जाते हैं वे घर में रह जाते हैं, और जो अपने ऊपर वासनाओं पर विजय प्राप्त कर पाते हैं वे ही दिगंबर मुनि बन पाते हैं। एक बार देखना, दिगंबर मुनियों की जो चर्या होती है, एक सामान्य व्यक्ति अपने अंदर की जो वासनाएं उनको नहीं जीत पाता, यहाँ तक कि बंद कक्ष में वह अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता। बेटा मैं बता रहा हूँ उनको, जो आपने प्रश्न किया है मुझसे कि क्या ये भागे लोग हैं, हारे लोग हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग के ये निर्णय लेते हैं, तो फिर जितने गरीब लोग हैं जिनके तन पे कपड़ा नहीं है उन सबको दिगंबर बना के बताओ। क्यों? अच्छा भोजन मिलेगा, लोग बाग पूजा करेंगे और जहां जाओ सम्मान वैभव मिलेगा। यानी ये हारे लोगों का मार्ग नहीं है, यह तो क्षत्रियों का मार्ग है। तीर्थंकर सारे क्षत्रिय थे। एक बात, जो हार जाते हैं वे घर में रह जाते हैं, जो जीत नहीं पा रहे हैं अपने अंदर की कषायों को, उनको वसन की आवश्यकता पड़ती है। जो व्यक्ति ऐसा कहे उनसे एक बात और कहना, नग्नत्व वही धारण कर सकता है जिनका अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण हो, और मन पर नियंत्रण जिसका होगा वह हार नहीं सकता। समझना, इंद्रियों और मन दोनों पे ही नियंत्रण होता है, लेकिन जो मन की बात कर रहे हैं आप, इंद्रियों को फिर भी लोग कस के रखते हैं कि इंद्रियों में मुझे देखना नहीं है, आंखें बंद कर ली, पट्टी बांध ली। लेकिन दिगंबर मुनि आंखें होने पर भी क्यों कहीं और दृष्टि नहीं जाती? जिसका मन पर नियंत्रण हो वे भागे हुए लोग नहीं हो सकते। वे मन के नियंत्रण वाले लोग, दुनिया का कोई भी काम उनके सामने आ जाए वह करने में सक्षम होते हैं। अब देखना, कैसे बताओगे कि मन पर नियंत्रण है? सिद्ध तो करना पड़ेगा ना। तो फिर उनसे पूछना, यानी कोई एक व्यक्ति यदि बंद कक्ष में भी नग्न हो जाता है तो अपनी वासनाओं को छुपाने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि मन, जरा भी मन इधर उधर गया तो वासनाएं प्रकट हो जाएंगी। जिसने अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है, पूरे युवा अवस्था में जो माँ बहन और अनेक स्त्री पुरुषों के सामने जो नग्न दिखाई दे रहे हैं, उनका मन पर कितना नियंत्रण है कि एक मिनट क्या, आधे सेकंड के लिए भी यदि मन पर से नियंत्रण खो दिया तो नग्नता नहीं रह पाएगी, दिगंबरत्व नहीं बच पाएगा। इसलिए ज्ञानी और जिनके पास में इतना दृढ़ता हो, हारते वे लोग हैं जिनका मन आत्मबल कमजोर हो। उनसे बोलना, अगर आत्मबल है ना तो अपनी वासनाओं के बिना इस कक्ष से निकल के नग्न और उस कक्ष तक जाके बताओ। आत्मबल इनका, इससे मजबूत आत्मबल दुनिया में किसी का नहीं होता। और जिसके पास आत्मबल होता हो उसे तुम कहो कि ये भागे लोग हैं, ये भागे लोग नहीं हैं, यही जीते लोग हैं, बाकी सब हारे लोग हैं, इसलिए भाग रहे हैं कि मुझे इस मार्ग पे नहीं चलना है। ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे लोग सामने नहीं आते ज्ञानी। एक बार सामने तो आए, फिर देखते हैं कौन आत्मबल से भरा हुआ है। मैंने आचार्य श्री से भी बोला था, तो वो बोले थे कि लेके आओ मेरे सामने, फिर मैं समझाऊंगा। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग जब भी आते हैं, हम लोगों को एक विषय इसमें ध्यान रखना है। हम लोग छोटे से कक्ष में अपने मुनिराजों को बिठा लेते हैं। हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जितने ऐसे लोग हैं या नगर में ऐसी सभाएं हमेशा कराते रहो जहां पर जैनेतर बंधु आपके मुनियों को सुन पाए, समझ पाए। क्योंकि हम अपने में ही बात करते रहेंगे तो उन तक ये विषय नहीं पहुंच पाते हैं, वे हमें देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन बाहर से देखना और उनकी चर्या को जान पाना, जब तक हम बाहर नहीं आएंगे, हम सबके बीच में नहीं जाएंगे, तो उनके अंतरंग में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। इसलिए हमें कहीं ना कहीं प्रयास ऐसा करना चाहिए, अच्छे वक्ता हों, कोई मुनिराज तार्किक बुद्धि से युक्त हों, तो उनकी सभाएं कॉलेजेस में,
उनकी सभाओं को आप सामान्य पब्लिक में, बुद्धिजीवी लोगों के बीच में, प्रोफेसर्स, वैज्ञानिकों के बीच में कराएं, जिससे कि उनकी बुद्धि में यह बात प्रवेश कर जाए कि दिगंबरत्व क्या क्या चीज़ होती है। यह भागने का, हारने का मार्ग नहीं है। यह तो सबसे ज़्यादा जो अपने ऊपर आत्मनियंत्रण रखते हैं वे ही जीव दिगंबर मुनि बन पाते हैं। हाँ, ओम।